मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में न्यूज 24 के पत्रकार हेमंत शर्मा और कैमरामैन राजा पर शुक्रवार को आरटीओ कार्यालय में हमला हुआ। बताया जा रहा है कि आरटीओ की दलाली से जुड़ी खबर दिखाने पर हेमंत शर्मा से मारपीट की गई है। वहीं कैमरामैन राजा से कैमरा छीनकर तोड़ दिया गया है। घटना के बाद हेमंत शर्मा को गंभीर स्थिति में जुपिटर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना को लेकर सभी पत्रकार एकजुट हुए हैं और बड़ी संख्या में थाने पहुंचे। इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक करदम के साथ सभी पत्रकारों ने प्रशासन को चेतावनी दी है। रिपोर्टर्स और कैमरामैन पर हमला करने वालों को गिरफ्तारी की मांग की गई है और कहा गया है कि यदि एफआईआर दर्ज नहीं हुई और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो बड़े आंदोलन किया जाएगा। हम लोग आज 3 दिन से आरटीओ की खबर चला रहे थे। आरटीओ के जो खुलासे किए थे उसके बाद से आरटीओ के कई ऐसे एजेंट थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे, लगातार फोन भी आ रहे थे उनके। लेकिन आज हम जब लाइव करने के लिए पहुंचे तो वहां पर जो गार्ड मौजूद था और जो विनोद था, उनने हमारे साथ में मारपीट शुरू कर दी। कैमरा छीन लिया हमारा, कैमरामैन राजा को मारा, मुझे मारा। कैमरा भी छीना है, कुछ सोने की चेन वगैरह भी थी हाँ, उनने। गले में चैन थी सोने की, चैन भी चली गई, चैन भी लूटी उन लोगों ने। कैमरा भी छीन लिया था, कैमरा छीन के तोड़ दिया उन लोगों ने। तो क्या माने होगा इसे कि एक तो भ्रष्टाचार, ऊपर से गुंडागर्दी भी क्या चल रहा है गोराटियों में। हाँ, आरटीओ के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसी को उजागर किया था, उसी से ये लोग नाराज थे। जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जो पैसा लेन देन कर रहे थे, उसके स्टिंग किए थे। उसी के बाद से ये लोग हमारे ऊपर गुस्सा खाए हुए थे। उसके बाद ही इन लोगों ने इस तरीके की हरकत की और सुयोजन तरीके से इकट्ठा हुए थे सभी लोग और जान से मारने की कोशिश की थी इन लोगों ने। इनमें कौन कौन शामिल थे? एजेंट और कुछ अधिकारियों के जो एफजी होते, वो क्या कुछ कर्मचारी भी शामिल थे आरटीओ के? हाँ, इसमें आरटीओ के कुछ कर्मचारी भी थे, एजेंट भी थे, एक होमगार्ड का जवान भी था। ऐसे 20-25 लोग थे वहां पर। और क्या माने इसमें अधिकारियों की भी संलिप्तता हो सकती है हमला करवाने में? हाँ, बिल्कुल, कहीं न कहीं क्योंकि अधिकारियों पर दबाव आ रहा था, अधिकारियों की फ़ोटो के साथ खबर चलाई थी, इसलिए हो सकता है कि अधिकारियों की भी इसमें मिलीभगत हो। मैम 2 दिन पहले हमारे जो इंदौर के ब्यूरो हैं हेमंत शर्मा जी, उनके द्वारा एक खबर लगाई गई थी आरटीओ की दलाली को लेकर। तो उस खबर के बाद आज हमसे ऑफिस ने लाइव मांगा था, जिसको लेकर आज हम वहाँ लाइव के लिए पहुँचे थे। तो वहाँ पर जिस तरीके हमने जैसे कैमरा निकाला तो वहाँ के जो बाबू था और बाबू के साथ के जो लोग थे, उन लोगों ने हमारा कैमरा बोले कि कैसे यहाँ तुम घुसे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की, यहाँ से बाहर निकलो। और इस तरीके से करते करते उन्होंने हुज्जतबाजी करी और फिर उनके हेमंत भैया के साथ गाली गुप्तार शुरू करी। गाली गुप्तार करते करते फिर इन दो ही की फिर मारा पीटी हुई। वहाँ के बाबू जो है, कोई अंकित करके, नाम तो उनको क्लियर नहीं है, अंकित करके है, उसने उनके ऊपर पहले चनकट अनकट मारा। फिर उधर से और लोग आए, उन्होंने फिर उनके साथ मारपीट करने लगे। तो फिर मैंने इस पूरे घटनाक्रम का जो था वीडियो मेरा कैमरे से बना रहा था, उसमें वीडियो में रिकॉर्ड भी हुआ है हेमंत भैया के साथ मारपीट करते हुए। तो उन्होंने देखा कि आधे लोगों ने ये वीडियो बना रहा है, तो आधे लोग इधर आए, उन्होंने फिर मेरे साथ मारपीट करी। मेरा जो कैमरा था वो कैमरे को भी तोड़ दिया, तोड़ के कैमरा ले गए। और हमारे जो हेमंत भैया थे इंदौर के न्यूज़ 24 के रिपोर्टर, उनका मोबाइल और उनके साथ जो एक चेन और स्मार्ट वॉच वो भी लेके चले गए। और हमको वो बोलते कि अब इनको बाहर मत निकलने देना, इनको ज़बरदस्ती अंदर लेके चलो, इनको अंदर इनकी पत्रकारिता निकालते हैं। इस तरीके का हमारे साथ वहाँ पर 20 से 25 लोगों ने मारपीट करी है, भगने नहीं दिया। और जो मेरा कैमरा, वीडियो कैमरा था जिससे मैं कवरेज के लिए हम वहाँ गए थे, वो कैमरा भी तोड़ दिया हमारा और उनके पास ही। इंदौर में आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि हमारे पत्रकार साथी हेमंत शर्मा और राजा, जो कि आरटीओ में एक खबर करने गए थे और उनके ऊपर हमला किया गया है, जिसमें हेमंत शर्मा बुरी तरह घायल हुए हैं। मैं इस घटनाक्रम की घोर निंदा करता हूं कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जिसे मीडिया को माना जाता है और पत्रकार साथी जाते हैं तो इंदौर में किसी विभाग में जा रहे हैं, वहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका खुलासा कर रहे हैं तो उनको पीटा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या का काम किया जा रहा है। इंदौर प्रेस क्लब और इंदौर प्रेस क्लब की टीम इस घटनाक्रम की घोर निंदा करती है। हमने वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी है कि जो आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। ठोस कार्रवाई नहीं होती तो इंदौर प्रेस क्लब टीम पूरी पत्रकार साथियों के साथ खड़ी है और जल्द ही मुख्यमंत्री जी से मिलकर कि शहर के विभागों में इस तरह सा घटनाक्रम हो रहा है कि किसी भी चीज़ के खुलासे के लिए जा रहे हैं तो वहाँ बौखलाए अधिकारी के निर्देशों पर वहाँ के कर्मचारी पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं। इसे बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। आज हमने आवेदन किया है और इसको जिस तरह से इसको कार्रवाई नहीं होती है तो हम निश्चित ही इसमें आगे हम पूरी एक रूपरेखा बनाएंगे और सख्त कदम उठाएंगे कि आगे इस तरह की पुनरावृत्ति भी इस तरह की घटनाक्रम की नहीं हो। इंदौर प्रेस क्लब हर सड़क पर घूमने वाले पत्रकारों साथियों के साथ में है
और हमें जिस स्तर पर जाना पड़ेगा हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन इस तरह के बर्ताव को और इस तरह के घटनाक्रम को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। एफआईआर में कोई देरी नहीं हो रही है, वह प्रोसेस हो रही है। पहले हम यहाँ पर एफआईआर लिखा रहे थे जिसमें राजा के बयान करा रहे थे, फिर सभी पत्रकार साथियों की सहमति के बाद कि हमें हेमंत शर्मा के बयान इसमें पहले कराने चाहिए। हेमंत शर्मा चूँकि आईसीयू में एडमिट है, बोलने की स्थिति में नहीं थे, पुलिस यहाँ से गई हुई, उनके बयान हो रहे हैं और जैसे ही वो आते हैं हम एफआईआर कराएंगे और उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पुलिस लेट करेगी और हम यहाँ तमाशा देखेंगे। हमें आता है कार्य करना भी और निपटाना भी। यहाँ कोई अधिकारी लापरवाही कर रहा है या पत्रकारों को बेवकूफ़ समझ रहा है तो हम सक्षम है कि उनको किस तरह से समझाया जाना चाहिए। देखिए, अभी हमारे संज्ञान में आया है ये मामला, जिसमें शिकायत की गई है कि 2 पत्रकारों के साथ में मारपीट आरटीओ कार्यालय में हुई है, जिसमें फरियादी जो है एक अपने पत्रकार हैं जो अस्पताल में भर्ती है जुपिटर हॉस्पिटल में। चूँकि ये निवेदन किया गया कि उनकी तरफ से एफआईआर की जाए, तो हमने वहाँ पर अपने जो जांचकर्ता अधिकारी उनको भेजा है। वहाँ से उनके जो बयान है, जो भी कथन है, उसके आधार पर ही पूरा कह पाएंगे कि कितने लोगों ने उन पर हमला किया बताया। और दूसरे जो पत्रकार थे उनसे हम एफआईआर कराए थे, लेकिन उसमें मना कर दिया गया हमें कि इनकी तरफ से नहीं करा रहे, हम उनकी तरफ से जो भर्ती उनकी तरफ से कराएंगे। तो फिर उनके जो जांच थाना आया उस पर हमने वहाँ पर उनकी तरफ से ले रहे हैं। तो वो जैसे ही वहाँ से हमारी गए हुए हैं जांचकर्ता अधिकारी, वो आके उसमें कार्रवाई करेंगे। जैसा भी जिनके पास जिनकी तरफ से हम एफआईआर ले रहे हैं, वो उनके बयान आ जाए, वो एक ऑथेंटिक बयान होंगे, उसी के आधार पर पूरे सब नाम क्लियर मैं आपको ऑथेंटिक नाम बता पाऊँगा। वीडियो आया है उसमें ये जो फरियादी है वो बताएंगे कि ये कौन कौन थे, तो हम उसे उन्हीं पर कार्रवाई करेंगे।